बाहर सच है या झूठ, माया है या ब्रह्म, इसकी चिंता ना लें, वही है। माया में भी वही है। साधारण मनुष्य के स्वप्न में भी वही और असाधारण मनुष्य के समाधि में भी वही। लेकिन इन दोनों के पार एक साक्षी है, उसको पकड़ राधा, वह जो देखता है, जो रात सपने देखता है, दिन जगत का विस्तार देखता है, उसे पकड़। वही शाश्वत है, वह सागर से सब लहरें। तू पूछती है आप स्वप्न में आए, कभी लगता है मूसलाधार बारिश में आप आ रहे हैं। शुभ हो रहा है राधा, अच्छे लक्षण हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश में जब मेघ गरजते हो, बिजलियां चमकती हो, जोर से नर्तन होता हो हवाओं का, बूंदे पड़ती हो तेरे मकान पर, उस सारे साज संगीत में तुझे मेरी याद आने लगी है तो अच्छा हुआ है। जल्दी सूरज के किरणों में भी होगा, हवा के झोंके भी द्वार थपथपाएंगे उसमें भी होगा। धीरे धीरे होता जाएगा, हर घड़ी होता जाएगा। धीरे धीरे 24 घंटा तुम उससे घिर जाएगी, मुझ में डूब जाएगी। यही तो शिष्य की लक्षणा है। स्वप्न से पकड़ रहा हूं, लेकिन जागने में तो पकड़ में नहीं आता। भागी भागी लोग कहते भी हैं हमें ले लो, हमारा जीवन अपने हाथ में ले लो, और जब लेने जाओ तो भागने भी लगते हैं। डर भी पकड़ता है कि किसी झंझट में तो ना पड़ जाएंगे, कोई असुरक्षा तो ना हो जाएगी। लोग झिझके होते हैं, हर काम में हिचक होती है। एक कदम उठाते हैं, एक लौटा लेते हैं, एक हाथ से मंदिर की ईंट रखते हैं और दूसरे हाथ से गिरा देते हैं, फिर मंदिर बनता नहीं। फिर मंदिर नहीं बनता तो तड़पते हैं, रोते हैं। मंदिर श्रद्धा से बनता है। श्रद्धा का अर्थ होता है तुम्हारा सारा जीवन एक काम में संगठित हो जाना, एकाग्र हो जाए। किसी चरण में अगर तुम इकट्ठे उतर जाओ, किसी भाव, किसी गीत में तुम्हारा सब खो जाए, सब तल्लीन हो जाए, तो उसी तल्लीनता में वो तुम्हें वह स्वर सुनाई पड़ने लगेगा जो शाश्वत का है। एक नाम ओंकार, तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद बजने लगेगा। अच्छा हुआ कि मूसलाधार बारिश में तुझे लगा कि मैं आ रहा हूं। कभी आपकी तस्वीर में मुस्कुराहट ऐसी लगती है कि आप आए। अभी तू जो देख रही है वह मेरी तस्वीर ही है। यहां तो मैं तुमसे बहुत दूर बैठा हूं, तेरी आंख में तो तस्वीर बनती है, वही तस्वीर तेरे मन में जाती है। जब भी हम देखते हैं सभी तस्वीरें ही है। तस्वीरों के अतिरिक्त आंखें और कुछ नहीं देख सकती। आंख का मतलब ही है तस्वीर बनाने का यंत्र। आंख कैमरा है। आंख करती ही है क्या? जो बाहर है पता नहीं बाहर क्या है, किसी को पक्का नहीं है कि बाहर क्या है। वैज्ञानिक से पूछो तो बहुत चौंकाने की बात कहते हैं ये वृक्ष तुम्हें हरे मालूम पड़ते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब देखने वाले कोई नहीं होते तो वृक्ष हरे नहीं होते हैं, क्योंकि हरियाली वृक्षों और आंख के बीच घटी हुई घटना है। आंख ना हो तो हरियाली नहीं होती। आंख के बिना हरियाली कैसी होगी? हरियाली वृक्ष में नहीं है, हरियाली तुम्हारी आंखों में है। और तुम बड़े चौंकोगे जब तुम सब बगीचे से चले जाओगे, रात सन्नाटा होगा तो सारा वृक्ष रंगीन हो जाएंगे। पत्ते ना हरे होते हैं ना फूल लाल होते हैं। तुम पूछोगे उनका रंग क्या होता है, उनका रंग होता ही नहीं। रंग तो आंख में होता है।
तुमने देखा नहीं, आंख पर नीला चश्मा चढ़ा लो तो हर चीज नीली दिखाई पड़ने लगती है। वो रंग कहां से आ रहा है? ये आंखें भी चश्मा है प्रकृति की दी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं जब तुम किसी जलप्रपात पर जाते हो, घनघोर आवाज होती है पहाड़ी चट्टानों से गिरती हुई सरिताओं की। क्या तुम सोचते हो जब वहां कोई सुनने वाला ना होता हो तो आवाज भी होती होगी? जब कोई सुनने वाला नहीं होता है तो आवाज होती ही नहीं है, क्योंकि कान के माध्यम से ही आवाज सुनी जा सकती है। नदी लाख गिरे, पहाड़ से टकराए, पर आवाज नहीं हो सकती। आवाज कान की संवेदना है। तुम्हें कभी कभी जीवन में भी यह अनुभव होता है कि विज्ञान से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। बुखार के बाद तो भोजन में जैसे स्वाद नहीं आती है, स्वाद तुम्हारे जीभ में है। जीभ रुग्ण है, स्वाद नहीं आता। भोजन वही है, स्वाद कहां होता है? अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारे पांचों इंद्रियों ने तुम्हारे इस जगत को रंग दिया है, स्वाद दिया है, रूप दिया है, गंध दिया है। तुम हट जाओ, ये जगत बिल्कुल तुम्हें रंगहीन स्वादहीन लगेगा। उसे ही ज्ञानियों ने निर्गुण कहा है। सगुण हमारा अनुभव है, सगुण माया है। विज्ञान रहस्यवादियों का इस बात में बड़ा तालमेल है। सगुण हमारी मान्यता है, हमारा सृजन है, हमारे हटते ही निर्गुण रह जाता है, उसमें कोई गुण नहीं होता। और वह निर्गुण और तुम्हें पहचान ना हो तो तुम पहचान नहीं सकोगे।